भाई आईपीएल 2026 की क्या तूफानी शुरुआत हुई है। आज बात होगी एक ऐसे महामुकाबले की जिसने पहले ही मैच में सबको चौंका कर रख दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक ऐसी टक्कर जिसकी गूंज ना पूरे टूर्नामेंट में सुनाई देने वाली है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जीत के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया गया था। हुआ ये कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसने आरसीबी के लिए चेज को बेहद मुश्किल बना दिया। एसआरएच के कप्तान ईशान किशन की रणनीति बिल्कुल साफ थी कि भाई बोर्ड पर इतने रन टांग दो कि सामने वाली टीम दबाव में ही बिखर जाए। उन्हें जीत की पूरी पूरी उम्मीद थी। जी हां, पूरे 201 रन। कप्तान किशन की रणनीति काम करती दिख रही थी। अब टी20 में ना 200 का आंकड़ा पार करना किसी भी टीम पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है, और सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। आरसीबी ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा विस्फोटक पलटवार किया कि मैच का पूरा नक्शा ही बदल गया। दबाव को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उन्होंने अटैक करना चुना। मतलब उस मुश्किल लक्ष्य को ऐसा बना दिया जैसे कोई बच्चों का खेल हो। आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवर में यानी 26 गेंदें बाकी रहते हुए ही ये मैच अपने नाम कर लिया। ये कोई नजदीकी मुकाबला नहीं था, ये तो एक तरफा जीत थी। इस जीत की रफ्तार को समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। जहां एक पूरी पारी में 120 गेंदें होती हैं, आरसीबी ने सिर्फ 94 गेंदों में ही खेल खत्म कर दिया। ये उनकी आक्रामकता और उनके इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि इस शानदार जीत के हीरो कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने पारी को एक एंकर की तरह संभाला और अंत तक क्रीज पर डटे रहे, और वो थे किंग कोहली। कोहली ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि भाई उन्हें चेस मास्टर क्यों कहा जाता है। एक छोर पर ऐसे जम गए और टीम को जीत की दहलीज तक ले गए। क्या सदी हुई, लेकिन साथ ही साथ ताकतवर पारी थी ये। और जरा उनके आंकड़े तो देखिए, क्या कमाल की एफिशिएंसी। सिर्फ 38 गेंदों पर 69 रन, और वो भी नॉट आउट। अर्धशतक तो महज 33 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। उनकी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मतलब कंट्रोल और एग्रेशन का एक परफेक्ट मिक्सचर। अच्छा, अगर कोहली ने मैच को फिनिश किया तो इस जीत की विस्फोटक नींव किसने रखी? वो थे देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल ने तो क्रीज पर आते ही हैदराबाद के गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया। उनकी ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी ने एसआरएच के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए और आरसीबी को वो मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन। अरे भाई, ये तो एक अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट है। पडिक्कल के इसी तूफानी हमले ने उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को सच कहूं तो एक छोटी सी पहाड़ी जैसा बना दिया था। तो चलिए अब इस मैच के फाइनल नतीजों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं स्कोरबोर्ड की कहानी क्या है। तो स्कोरबोर्ड साफ साफ बताता है, सनराइजर्स ने बनाए 201 रन और जवाब में आरसीबी ने सिर्फ 4 विकेट खोकर 15.4 ओवर में ही 202 रन बना डाले। मतलब एक तरफा शानदार जीत। हाँ, और देखिए, इस जीत में सिर्फ बड़े नाम ही नहीं थे। कोहली और पडिक्कल तो हीरो थे ही, लेकिन हमें टिम डेविड के छोटे मगर बहुत ही असरदार कैमियो को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने आखिर में आकर सिर्फ 10 गेंदों में 16 रन ठोके और जीत को और जल्दी पक्का कर दिया। तो इस जीत का मतलब क्या है आरसीबी के लिए? ये सीजन की एक जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत है जो उनके इरादे साफ जाहिर करती है। और एसआरएच के लिए, भाई उनके लिए तो ये काफी निराशाजनक शुरुआत है और कप्तान ईशान किशन के ऊपर अपनी टीम को वापस खड़ा करने का बड़ा दबाव होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह का खेल आरसीबी ने अपने पहले ही मैच में दिखाया है, क्या ये वो साल होगा जब वो आखिरकार ट्रॉफी अपने नाम करेंगे? इस तूफानी शुरुआत के बाद क्या आरसीबी इस बार इतिहास रच पाएगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।